हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकेट्स। आई एम रवि। तो आज हम बात करेंगे SBI PO 2026 के बारे में। बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे मैसेज कर रहे थे, DM कर रहे थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, क्या वैकेंसीज रहने वाली हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, जो सब कुछ हैं। तो टोटली आज इस वीडियो में पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं एज लिमिट बात करूंगा, क्वालिफिकेशन की बात करूंगा, वैकेंसीज़ की बात करूंगा, क्या बढ़ सकते हैं वैकेंसीज़ जो SBI ने बात की है, और एक्सपेक्टेड डेट और एक्सपेक्टेड मंथ की बात करूंगा, एग्ज़ाम कब हो सकता है, नोटिफिकेशन कब आ सकता है। और एंड में वीडियो के बने रहना, एंड में बताऊंगा कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्स्ट्रा उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि SBI PO हमारा इस साल निकल सकता है, 2026 में निकल सकता है, SBI PO हम बन सकते हैं। क्योंकि ये जाना जाता है SBI PO वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जाना जाता है बैंकिंग सेक्टर में। तो इसके लिए हमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अगर समझ में आई तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड मंथ के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथ और एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकते हैं। देखो, जैसे कि चेंजेस आए हैं सब चीज़ में, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हर बैंकिंग एग्जाम में थोड़े चेंजेस आए हैं। पहले ऑफिसर लेवल के एग्जाम के, फिर क्लरिकल लेवल के, पहले SBI, फिर IBPS, फिर RRB। तो ऐसे जो चेंजेस आए हैं, तो ये फर्स्ट टाइम चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो, माना जा रहा है कि जैन टू फेब के बीच में, क्योंकि ये देखो इम्प्लीमेंट फर्स्ट टाइम किया जाएगा, ठीक है। और इम्प्लीमेंट फर्स्ट टाइम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हो सकता है जैन के एंडिंग में, नहीं तो फैब के स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। और जैसे कि SBI की खासियत है, 40 डेज के अंदर में ये प्रीलिम्स का एग्जाम करवा देता है। तो ऑलमोस्ट आपका मार्च के मिड में प्री का एग्जाम हो सकता है। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन भी करते हो, अगर आपने नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो होपफुली आपके एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट और मंथ मैंने आपको बता दी कि एक्सपेक्टेड यही हो सकता है कि जैन के एंडिंग में, फैब के स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन आएगा, मार्च के मिड या एंड तक आपका क्या बोलते हैं, ये भी हो जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा प्री का, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हैं कि सर वैकेंसीज कितनी आएंगी, क्या बढ़ेंगी, क्या 16,000 प्लस वैकेंसीज का जो SBI ने मतलब टारगेट रखा है, जो इससे लास्ट ईयर भी रखा था 2025 में भी, और इस साल भी रखा है, तो क्या इसमें वैकेंसीज बढ़ सकती हैं SBI PO में। तो मेरा आंसर है येस, डेफिनेटली येस। जो लास्ट ईयर 541 वैकेंसीज आई थी, इस साल हो सकता है कि जो SBI का जो पैटर्न रहता था, कॉन्टिन्यूस पैटर्न रहता था कि 2000 वो POs की रिक्रूटमेंट करता था, तो हो सकता है इस बार 2000 भी हो सकते हैं। नहीं तो 541 से तो ज़्यादा ही चांसेस हैं कि वैकेंसीज आएंगे PO के, SBI PO के। तो इस बार आपके लिए गोल्डन चांस है दोस्तों, बहुत ही अच्छा चांस है। आप मन लगा के तैयारी करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, 100% आपका निकलेगा अगर फुल डेडिकेटेड रहोगे। लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना चाहिए, अपने प्रिपरेशन में क्या ऐड ऑन करना चाहिए, तो लास्ट तक बने रहना। तो ठीक है, वैकेंसीज भी आपकी इस साल बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट ईयर 541 थी, इस साल आपका 2000 भी हो सकता है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन में लग जाओ, एकदम दिन रात भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले एज का हम बात कर लेते हैं। एज जनरली इसमें क्या बोलते हैं, 21 to 30 माना जाता है। 21 to 30 के बीच में अगर आपका एज है, तो आपका इस बीच में अगर एज आता है तो आप एलिजिबल हो। और कैटेगरी वाइज थोड़ा 5 ईयर 3 ईयर्स थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो आप देख लेना। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसमें क्या बोलते हैं कि मिनिमम सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप BA हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। नो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है इसमें, कोई मिनिमम आके आप जस्ट पास भी हो फर्स्ट डिवीजन से, या नॉर्मल पास भी हो, फिर भी आप एलिजिबल हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, इतनी हाई लेवल की जॉब आपको मिनिमम विदाउट मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया पे मिल रही है। तो इसमें एवरेज बच्चा भी SBI PO बन सकता है। आप जो समझते हो कि मेरा दिमाग कमजोर है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप भी बन सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ बात होती है इस मेहनत की, और राइट वे में मेहनत। वही इसीलिए मैं हूँ आपके साथ कि राइट वे में आप मेहनत करो, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका आउटपुट नहीं निकल पाता है, तो इसीलिए मैं हूँ, गाइडेंस के लिए ही मैं हूँ, ठीक है। तो मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दी। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो नॉर्मली पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इसमें इंटरव्यू में GD भी ऐड होता है, ग्रुप एक्सरसाइज भी ऐड होता है। तो सिंपली प्री में आपको पता ही है 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग
और क्वांट में 30 क्वेश्चन होते हैं। और बाकी अगर हम मेंस की बात करें तो इसमें जीए ऐड हो जाता है, करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है और एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐड हो जाती है, ठीक है, जो 50 मार्क्स की होती है, जिसमें 20 मिनट्स हमें मिलते हैं, 20 या 25 मिनट्स मिलते हैं हमें। तो और बाकी सेक्शनल कट ऑफ प्री में नहीं होता है, लेकिन मेंस में लास्ट ईयर से दे दिया गया है, तो सेक्शनल कट ऑफ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको मेंस में, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू होता है, उसके साथ एक ग्रुप एक्सरसाइज होती है, वो भी होता है। तो ज़्यादा हार्ड एंड टफ है नहीं। देखो हार्ड एंड टफ थोड़ा बहुत है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड रहोगे, कंसिस्टेंटली स्टडी करते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में ये लगा कि हमें 2026 में SBI PO बनना है, विदाउट डाउट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमें, मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बनना है तो बनना है, ठीक है। डेडिकेटेड रहोगे तो 100% बन जाओगे। थोड़ा टफ होता है, सबके लिए है, आपके लिए नहीं, सबके लिए है। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन यहीं से आता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, तो क्या हमारा मेहनत वर्थ इट है, क्या हमें सैलरी अच्छी मिलेगी? तो मैं आपको लिटरली बताऊं, 20 लाख CTC कॉस्ट टू कंपनी होती है अगर कोई मुंबई में पोस्टेड होता है तो 20 लाख, आप समझ सकते हो, 1 लाख प्लस पर मंथ सैलरी अगर आप देखोगे तो। लेकिन ऑन एन एवरेज आप किसी भी सिटी में पोस्टेड हो तो ऑन एन एवरेज आपको 75 to 80 पर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्रेडिट होगा ही होगा। और इसके अलावा अलाउंसेस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो ये विदाउट अलाउंसेस है। अलाउंसेस अगर मिला दोगे तो आपको ऑलमोस्ट 90,000 पर मंथ पहुंच जाएगा, 90 या 95। तो सैलरी वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा PSU यही है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक यही है, तो और सबसे अच्छी सैलरी इसी की है। तो आप सैलरी की तो टेंशन छोड़ ही दो, सैलरी बहुत अच्छी है। जो बच्चे पूछ रहे थे उनको सैलरी का भी पता चल गया है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ लास्ट ईयर आपकी देखी जाए तो जनरल कैटेगरी 66 रही थी, OBC की 64 या 63 के अराउंड रही थी। तो आपको कट ऑफ दिमाग में रखना है। तो इस साल अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाइयर चांसेस है वैकेंसीज बढ़ने का, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ डाउन भी आ सकता है। तो कट ऑफ आप यही दिमाग में रखो, 60 to 65 के बीच में आपके मार्क्स अगर लाई कर रहे हैं, परसेंटाइल 95 प्लस आ रहे हैं, एक्यूरेसी अगर 90% प्लस है, तो आप एक राइट डायरेक्शन में हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब ये सब तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैसे क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और बाकी कट ऑफ क्या है, सैलरी क्या है, वैकेंसीज क्या है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी मैं सिलेबस के बारे में अगर बताऊं तो सिलेबस भी ऑलमोस्ट क्या सेम ही रहता है। जो नॉर्मल गवर्नमेंट बैंक एग्जाम में जो आता है वही इसी में ही आता है। ये सारी बात तो हो गई। अब हम आते हैं कि हमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, हमसे क्रैक हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। क्या हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले आप ये कोशिश करो, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं एज अ बिगनर आपको लेके चल रहा हूं। रिपीटर को तो समझ में आ रहा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है, प्रैक्टिस करना है और मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन जो भी बिगनर है, जिन्होंने नवंबर से जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया है, अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो ना, फिर भी थोड़े बहुत चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अब लेट करोगे तो कोई चांसेस नहीं है। देखो, आप पढ़ रहे हो, नॉर्मली पढ़ रहे हो, अपना फाउंडेशन क्लियर कर रहे हो, आप क्या बोलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन इसमें सिर्फ आपको एड ऑन क्या करना है मैं बताऊं। एड ऑन आपको ये करना है कि स्पेसिफिक लास्ट ईयर के जो SBI PO की क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो आपको खोजना पड़ेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को लगाने पड़ेंगे लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। ये सब आपको यूट्यूब पे भी मिल सकता है। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो PDF प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे आप चैनल पे जुड़ जाना। मैं मेरे पास PDFs हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे आपने आज परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, परसेंटेज का आपने क्वेश्चन लगाया, बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले फाउंडेशन तैयार किया, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, Tier 1 Tier 2, फिर मेंस लेवल, ऐसे ऐसे आप गए। लेकिन फिर इसके बाद आप छोड़ दोगे अगर आप नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन अगर SBI PO स्पेसिफिक आप टारगेट कर रहे हो तो लास्ट ईयर 5 ईयर्स का देखोगे, 5 नहीं, चलो 3 ईयर्स का भी आप देखोगे कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा कि दिमाग में बैठेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है SBI PO स्पेसिफिकली, क्योंकि हमें SBI PO निकालना है तो उसके टफनेस लेवल पे जाना पड़ेगा हमें। अगर हम उस टफनेस लेवल पे नहीं जाएंगे तो हम यहीं रह जाएंगे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है,
तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। देखो, कुछ अगर अच्छा चाहिए तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आपको अभी करना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। आप YouTube पे भी जा सकते हो, लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, मिल जाते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना, मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ। होपफुली मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा, तो वहां पे ऐड हो जाना। और उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एसबीआई पीओ लेवल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे क्या करोगे, सेक्शनल मॉक लाओगे एसबीआई पीओ के। आपने बोला तो मॉक टेस्ट में सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट होता है, तो सेक्शनल मॉक देना पहले स्टार्ट करो। डायरेक्ट एसबीआई पीओ के प्री लेवल के मॉक में मत जाओ, थोड़ा हेक्टिक पड़ जाएगा, परसेंटाइल कम आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पहले हम सेक्शनल मॉक देंगे, समझेंगे कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं। जब आपको लगे कि हाँ मेरा प्रिपरेशन एक लेवल तक पहुंच चुका है, उसके बाद ही आप सेक्शनल मॉक पे भी स्विच करना। तो सेक्शनल मॉक पे स्विच किए, आप मॉक लगाए, आपके पहले मॉक में आएंगे 60 परसेंटाइल, 70%। डिसअपॉइंट नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन मैं विद इन टाइम लिमिट में क्यों नहीं कर पाया, जो मुझे आते थे मैं वो क्यों नहीं कर पाया, उसको करने की कोशिश करो। क्योंकि ऑलमोस्ट वही लेवल एसबीआई पीओ पूछता है। जो आप मॉक टेस्ट में दोगे ना, उससे 5% नीचे ही पूछेगा, उससे हाई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये सब आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ेगा, क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या टफनेस लेवल होती है, तो उस चीज को आपको क्रैक करना पड़ेगा और उस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एक एक्स्ट्रा एड ऑन मैं आपको बताया कि आप एसबीआई पीओ के लेवल के क्वेश्चन आप उठाओ। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक परसेंटेज चैप्टर क्लियर हो गया या कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो गया है, तो आप एसबीआई पीओ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो उसी टॉपिक से। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा दिमाग मतलब वो होगा कि यार ये कहाँ से ढूंढे, क्या करें, लेकिन अगर एक बार आप लग गए ना इस चीज में, तो आपको कुछ ज्यादा टफ नहीं लगेगा। आराम से आप ढूंढ लोगे और आराम से आप कर लोगे। ठीक है, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आप एसबीआई पीओ क्रैक करोगे 2026 में, यस और नो, और करोगे तो क्यों करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो, पूरा वैलिड रीजन के साथ लिखना। मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और मैं बताऊंगा कि आपका रीजन कितना अच्छा है, उसको रेटिंग भी करूंगा। ठीक है, और बाकी सब चीज़ मैंने फुल इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में कोशिश की देने की। और फिर भी अगर कुछ बचता है, कुछ क्वेरी आपके दिमाग में बचती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर से ऐड हो जाना, वहाँ मैं बहुत ही कंटेंट शेयर भी करता रहता हूँ और ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें एस्पिरेंट्स बात करते हैं एक दूसरे से, जो बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाता है। और मुझे आप डीएम भी कर सकते हो 1-to-1 गाइडेंस के लिए। ठीक है, शेयर कर देना उनके साथ जो भी एसबीआई पीओ 2026 टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।